तभी तो कुरान कहता है अक़ीमिस्सलात लिदुलूकी शम्सी इला ग़सक़िल लैल, नमाजों को कायम करो दुलूके शम्स, सूरज ढलकने के वक्त, इला ग़सक़िल लैल, और रातों के अंधेरों में। तो ग़सक़िल लैल में दो नमाजें आ गईं, मगरिब और इशा, ये दोनों रात की नमाजें हैं। लेकिन इन दोनों के औकात में बड़ा फ़र्क होता है। मगरिब में फुल अंधेरा नहीं होता लेकिन रोशनी भी नहीं होती, बहुत ज़्यादा वक्त में तग़य्युर हो जाता है। और ग़सक़ुल जो है लैल जब इंतहाई दर्जे की होती है तो वो इशा का वक्त, जब बिल्कुल क्या हो जाता है, अंधेरा। आगे अल्लाह कहते हैं वक़ुरआन अल फजरी, और फिर फजर का वक्त बिल्कुल डिफरेंट टाइम होता है। मगरिब का वक्त बाकी औकात से बिल्कुल मुख्तलिफ है। सूरज ढल गया, गुरूब हो गया, लेकिन अभी रोशनी है, अंधेरा शुरू नहीं हुआ, फिर घुप अंधेरा हो गया। ये क्या है? ये बड़ा तग़य्युर हो रहा है जमीन के अंदर। तग़य्युर समझते हो? तब्दीली, चेंजिंग, आसान लफ्ज इस्तेमाल करना चाहिए मुझे भी। बड़ी चेंजिंग आ रही है टाइमिंग में, और इससे इंसान के जज्बात में और एहसासात में बड़ा फर्क पड़ता है। जोहर का तो फजर का वक्त बिल्कुल डिफरेंट है, अभी दिन तुलू होने वाला है, फिर सूरज होते होते जब ढलकता है ना, बिल्कुल बुलंदी पे पहुंच के तेज तपती हुई धूप होती है, जिसको अल्लाह दुलू के शम्स कह रहे हैं। दुलू कहते हैं ढलकना। तो सूरज का जो ढलकना है ना, बुलंदी पे जाके लुढ़कना नीचे, इसको क्या कहते हैं? इसमें अल्लाह ने दो नमाजों का जिक्र कर दिया, ज़ोहर और असर। इसलिए कि दुलूक जो मोतद भी होता है, गाड़ी उर्दू फिर इस्तेमाल कर रहा हूँ, मोतद भी काबिल जिक्र दुलूक, वो एक असर में होता है, एक ज़ोहर में होता है। मैंने वो क्लिप रिकॉर्ड करवाया था ना आकिब सईद को कि 5 नमाजें अपने टाइम पर हैं, और ये कुरान की ईसाई से साबित है कि नमाजों के 5 टाइम है, 3 टाइम की नमाजें कुरान में नहीं है। तो उस पर मैंने कहा था कि दुलू के शम्स है ना, सूरज का ढलकना, तो मोतद भी ढलकना, काबिल जिक्र ढलकना एक जोहर के वक्त होता है, एक असर के वक्त। क्योंकि असर के वक्त 45 पे आ जाता है और जोहर के वक्त बुलंदी पे जाके ढलकता है। तो उसके नीचे के लोगों के कमेंट्स आए हुए थे कि अगर कुरान का ये मतलब है ढलकने के वक्त, तो फिर तो हर वक्त सूरज ढलक रहा है। समझ में आया पागल किसे कहते हैं? ये है मुज्तहिदीन, यानी उनका दावा यह था कि 3 वक्त हैं नमाज के कुरान में, जोहर है और इशा है और फजर है। तो 3 वक्त से ये साबित करना चाहते हैं कि जोहर असर मिला के पढ़ लो और मगरिब इशा मिला के पढ़ लो। असल में 3 टाइम है, ये गलत है। दुलूक शम्स का लफ्ज़ है कुरान में, और दुलूक से मुतलक दुलूक मुराद है, और मुतलक से फ़र्द कामिल मुराद होता है, जो मोतद भी। देखो फ़र्द कामिल को मैं मिसाल से समझाता हूँ। पहले मैं ये जिन्होंने एतराज़ किया ना उठपटांग किस्म का, इनके एतराज़ का जवाब दूँ। ये कहते हैं हर वक्त, वाकई हर वक्त तो दुलूक हो रहा है, लेकिन इसका तो कोई भी कायल नहीं है, ऐसे तो 1 करोड़ नमाजें हो जाएंगी। अबे सूरज बुलंदी पे जाके जब तक पूरा गुरूब नहीं होता तो हर सेकंड ढलक ही रहा है ना, तो क्या हर सेकंड में नमाज पढ़ेंगे? तो जाहिर है कुरान वो बात करेगा जो इंसानों के फहम के मुताबिक होंगी। तो इससे साफ पता चलता है वो ढलकना मुराद है जो काबिले जिक्र ढलकना हो। तो काबिले जिक्र ढलकना, जिसको इस्तिलाह में कहते हैं मुअतद बिही ढलकान, वो जब है जब बुलंदी पे जाके पहली दफा ढलकना शुरू हो और फिर 45 के जाविये पे आ जाए। इससे ज्यादा ढलकान वाली नमाज हदीस से साबित भी नहीं है। नहीं आई मेरा ख्याल है बात? तो मुतलक से फर्द कामिल मुराद होता है। इसको मैं मिसाल से समझाता हूँ। देखो मैं आपसे कहता हूँ चाय लेकर आओ, आप बर्फ डाल के ठंडी चाय ले आए, मैं कहूँगा ये क्या ले आया? आप कहें आपने बोला था गर्म चाय लाओ। मैं बोलूँगा जब मैंने चाय का लफ्ज़ मुतलक बोला है, उसके साथ कोई गर्म या ठंडे की कैद नहीं लगाई, तो उससे फ़र्द कामिल ही मुराद होता है। कामिल फ़र्द चाय का क्या है? कामिल दर्जे की चाय क्या है? जो गर्म होती है, दरमियानी दर्जे का मीठा होता है और मुनासिब सी पत्ती होती है। मैंने आपसे कहा चाय लेकर आओ, आप 6 चम्मच जहर बना के ना पत्तियों के डाल के ले आए और सब। मैंने कहा ये क्या लेकर आया है? आप कह रहे हैं, आप बोल रहे हैं चाय। मैं कहा भाई तू जहर बना दी। तो आप बोलो आपने ये थोड़ी कहा था नॉर्मल चाय, आपने तो चाय बोला था। तो चाय में तो कोई भी चाय। समझ में आ रही है बात कि नहीं आ रही? ये चीजें उसूल फ़िक़्ह में पढ़ी जाती हैं जो आजकल के स्कॉलर्स ने नहीं पढ़ी, तभी कुरान हदीस का मतलब भी इनको समझ में नहीं आता। तो अल मुतलक़ु इज़ा उतलिक़ा युरादु बिहिल फ़र्दुल कामिल, ये उसूल फ़िक़्ह का मसला है और लुगत का भी मसला है। ये कायदा है, ज़ाब्ता है कि जब भी कोई लफ्ज़ अल इतलाक़ बगैर किसी क़ैद के बोला जाएगा तो फ़र्द कामिल मुराद होता, अकमल नहीं। अकमल का मतलब बहुत ऊपर की ज़ाफ़रान वाली चाय, ना ना ना, फ़र्द कामिल जो नाक़िस ना हो। ज़ाफ़रान वाली चाय ले आओगे फिर भी बुरा लगेगा। आप बोलोगे भाई मुफ्ती साहब आपने चाय बोला था और कहा था कि फ़र्द कामिल मुराद होता है, तो मैं उसमें ज़ाफ़रान डाल के ले आया। अब मैं पता नहीं ज़ाफ़रान पीऊँ नहीं पीऊँ यार, तो क्या करके ले आया? मैं तो कामिल नहीं, मैं तो अकमल। तो मैं बोलूँगा कायदा ये है कि मुतलक जब बोला जाता है तो नॉर्मल जो कामिल नाक़िस ना हो, अकमल मुराद नहीं होता उससे। समझते हो? तो ये कायदे कुरान और सुन्नत पे भी जारी होते हैं, क्योंकि अल्लाह मियाँ ने भी तो कलाम किया है ना, नबी ने भी तो कलाम किया है, तो नबी के कलाम में भी वही लुगत के कायदे चलेंगे जो आम कायदे हैं।
समझते हो गए नहीं समझते? तो अब देखो कुरान कह रहा है अक़ीमिस्सलात लिदुलूकी शम्स, सूरज के ढलकने के वक्त। तो ढलकने से फर्द कामिल, जो कामिल दर्जे का ढलकना है, तो कामिल दर्जे का ढलकना एक जब बिल्कुल बुलंदी पे जाके ढलकना शुरू होता है, इसको कहते हैं ढलकना, पहली दफा जब ढलकना। और दूसरा जब 45 के जाविये पर, जो असर के करीब का टाइम है, जिसमें सूरज में तगय्युर पैदा होना शुरू हो जाता है, तो ये ढलकना है। तो अब जब भी जमीन में कोई नया टाइम दाखिल होता है ना, तो अल्लाह कहते हैं क्या करना है? सबसे पहले अल्लाह का शुक्र। तभी उलमा ने उसूल फ़िक़्ह की किताबों में लिखा है कि नमाजों के जो औकात है ना, यही नमाज का सबब है। समझते हो? अल्लाह मियाँ ने नमाजों के औकात को नमाज का सबब बना दिया। अब इस बात को भी समझो, असल में नमाज का सबब है अल्लाह के एहसानात। नमाज जो हम पढ़ते हैं इसका असल सबब क्या है? अल्लाह के एहसानात। अब अल्लाह के एहसानात तो 24 घंटे हैं, तो क्या 24 घंटे पढ़ते रहें? तो जाहिर है उसमें हरज है। तो अल्लाह मियाँ ने क्या किया? अल्लाह मियाँ ने बोला देखो शरीयत का एक उसूल है। अभी क्या तुम्हें पूरा उसूल फ़िक़्ह बैठा के समझाऊं मैं, लेकिन क्या करें, समझाए बात समझ में आती नहीं। देखो शरीयत का और कॉमन सेंस का भी एक उसूल है कि जब किसी, पहले मुश्किल उर्दू में समझाता हूँ फिर एक्सप्लेन करूँगा। जब किसी हुक्म का मदार हकीकत किसी हकीकी सबब पे रखना मुमकिन नहीं होता ना, तो सबब ज़ाहिर पर हुक्म का मदार रखा जाता है। मुश्किल है मुझे पता है, आसान करके समझा रहा हूँ। देखो हम जो सफ़र में 2 रकतें पढ़ते हैं, इसकी असल वजह है मशक्क़त। क्यों हम 2 रकतें पढ़ते हैं? भाई टेंशन है सफ़र में। अल्लाह ने नमाज क्या कर दी कि भाई सफ़र में आदमी ऐसे राहत में नहीं होता जैसे घर में होता है ना। तो अल्लाह मियाँ ने क्या हुक्म दिया कि भाई कितनी पढ़नी है? 2 पढ़नी है। तो असल जो वजह है ना सफ़र में 4 की 2 जो अल्लाह ने कर दी है, इसलिए कि सफ़र में आदमी इतनी खुशी और राहत में नहीं होता, बल्कि थोड़ी सी टेंशन में होता है। लेकिन अगर अल्लाह ताला ये कहते कि टेंशन ही पर हुक्म का मदार है, तो ये टेंशन कम होने के बजाय बढ़ जाती। वजह उसकी है कि हम सोचते रहते पता नहीं मुझे सफ़र में टेंशन हो भी रही है कि नहीं हो रही है। बाज़ दफ़ा लोग सफ़र में घर की निस्बत ज़्यादा खुश होते हैं। आप जा रहे हो जहाज में या ट्रेन में, बड़ा मजा आ रहा है, आदमी को यार अल्लाह मियाँ ने तो कहा था टेंशन की, अब तो टेंशन नहीं हो रही। तो वहमी तो वैसे ही बढ़ जाता, वहमियों का प्रोग्राम ना, वो तो सारा जो 6 घंटे जिसका वुज़ू नहीं होता, वो ये कैसे सोचेगा कि मुझे टेंशन हो रही है कि नहीं हो रही। फिर अगर हो रही है तो कितने कितने किलो टेंशन हो रही है। बाज़ दफ़ा हो रही है लेकिन आदमी कहता है यार इतनी तो मुझे घर में भी होती है, या हो सकता है नहीं होती है। तो इस्लाम इन बखेड़ों से निकाल के अल्लाह मियाँ ने क्या किया, भाई सफ़र सबब है टेंशन का और टेंशन सबब है नमाज का। तो असल सबब तो टेंशन है, लेकिन अगर टेंशन पे मैंने डाल दिया ना मदार, तो ये टेंशन कम नहीं होगी, बढ़ेगी। लिहाजा सफ़र पे डाल दिया मैंने, सफ़र होगा तो छोड़ दो, टेंशन है या नहीं वो 2 पढ़ा करो। नहीं है बात, मेरा ख्याल है। तो ये टेंशन से बचाने के लिए अल्लाह ने कह दिया अब सफ़र में चाहे इंजॉय भी कर रहा हो ना आदमी, तो भी हम कितनी पढ़ते हैं? 2 पढ़ते हैं। और मकाम पे जितनी मर्जी टेंशन में हो फिर भी पूरी 4 पढ़ते हैं। तो ये उसूल, और ये दुनिया में भी ये उसूल चलते हैं। समझते हो क्या नहीं समझते? तो यहां भी अल्लाह ने क्या किया, अल्लाह मियाँ ने फरमाया असल में तो तुम पे नमाज फर्ज है, इसलिए कि मेरे एहसानात तुम पर बहुत हैं। अब वो एहसानात तो हर वक्त बोलो होते रहते हैं। अब हर वक्त एहसानात हैं तो अब हर वक्त पढ़ते हैं नमाज, वो तो नामुमकिन है। तो अल्लाह मियाँ ने कहा कि भाई देखो अल्लाह के एहसानात में जो तजद्दुद होता है ना, जिद्दत आती है, वो टाइम के लिहाज से आती है। हमारी पूरी जिंदगी का निजाम किससे चल रहा है? टाइम से चल रहा है। तो वक्त जैसे ही तब्दील होता है ना, एक नई नेमत का ज़ुहूर होता है। तो तब्दीली वक्त पे हुक्म का मदार रख दिया अल्लाह ताला ने। टाइम जैसे जैसे चेंज होगा तो समझ लो कि अल्लाह की नई नेमत मिल रही है तुम्हें। तो उस नई नेमत पे शुक्राने के लिए तुमने क्या करना है? नमाज पढ़नी है। तो टाइम चेंज होता है। तो टाइम जो है ना, अब टाइम तो 24 घंटे में हर सेकंड में चेंज हो रहा है। तो वही बात है, अल्लाह ने कहा हर सेकंड में चेंज हो रहा है, लेकिन दुलू के शम्स वाला टाइम और रात वाला टाइम और कुरान अल फजर, फजर वाला टाइम, ये इसमें टाइम में बड़ा तगय्युर आता है। तो बड़ा तगय्युर आता है तो नई नेमत मिल रही है। और लिहाजा जब नई नेमत मिल रही है, हकीकत में ना भी मिल रही हो और हकीकत में इससे पहले भी मिल रही हो नहीं, लेकिन अब फर्ज ये कर लिया गया है कि जब टाइम चेंज होगा तुम्हें नई नेमत मिलेगी, और नई नेमत मिलेगी तुम पर लाजिम है कि अल्लाह का शुक्र अदा करो आके। तो इसलिए उलमा ने इस मसले को बड़ा अच्छा समझा, उसूल फ़िक़्ह में एक्सप्लेन किया है कि नमाजों का जो सबब है ना, वो क्या है? औकात की तब्दीली। जैसे 2 रकतों का सबब सफ़र है, हालांकि असल में नहीं है, असल में तो कुछ और है, लेकिन अब अल्लाह ने क्या बना दिया? सफ़र को। तो ऐसे ही नमाजों के वाजिब होने का सबब क्या है?
वो वक्त में बड़ी तब्दीली। तो ये 5 टाइम इस जमीन पर ऐसे हैं जिसमें बड़ी तब्दीली होती है, और इन बड़ी तब्दीलियों से इंसान को अल्लाह की नेमतों का एहसास होता है। अगर ये टाइम रुक जाए ना तो हमारी जिंदगियों की रंगीनियां खत्म। सिर्फ फजर ही का टाइम हो, जोहर में जो अलग सी इंसान की फीलिंग होती है, असर में अलग फीलिंग होती है, मगरिब में अलग, इंजॉय करता है इंसान लाइफ को ना। हर वक्त उसे मगरिब का टाइम चाहिए, उसे ईशा भी चाहिए, लेकिन हर वक्त ईशा नहीं चाहिए। उसे फजर की बहारें भी चाहिए, लेकिन हर वक्त फजर की बहारें नहीं चाहिए। उसे दोपहर की चिलचिलाती धूप भी चाहिए, हर वक्त नहीं चाहिए। शाम की ठंडी छांव भी चाहिए जो असर के टाइम होती है। और कैसे समझाएं मेरे भाई, मेरे पास इसके अलावा। तभी तो 5 नमाजें हैं, तो 2 नमाजें इकट्ठी बैठी नहीं होती, समझ रहे हो? क्योंकि औकात 5 टाइम चेंज होते हैं और बड़ी तब्दीली आती है, तो 3 टाइम क्यों पढ़ रहे हो भाई तुम नमाज? बाकी कुरान और हदीस के हवाले क्या है वो मैं इंशाल्लाह भी रिएक्शन रिकॉर्ड करवाऊंगा, उस पर वो आ जाएंगे। तो मेरे भाई, तो ये इस्लाम है जो हमें कहता है कि जब वक्त में बड़ी तब्दीली होगी तो तुम्हें अल्लाह की नेमत को वाकई होता भी है। आप रात को सो जाओ टाइम पे, सुबह सादिक का वक्त जब होता है ना, नींद पूरी होती है, खुदा की कसम दिल में ज़रा सी भी अल्लाह की मोहब्बत का जज्बा होना तो इंसान के दिल में अल्लाह की मोहब्बत की चिंगारियाँ पैदा होती हैं सुबह के टाइम को देख के, कि मेरे रब ने मुझे रात को सुला दिया और बिल आखिर अब सूरज दोबारा से निकल के अपनी जिम्मेदारी पूरी करने वाला है। दिल चाहता है अल्लाह को राज़ी करूं, उठूं, मैं अल्लाह के सामने जाऊं। हम तो पोस्तियों की तरह, मेजॉरिटी तो सो रही होती है ना, उठती 12 बजे है कम वक्त, उसको क्या पता वो सुबह और वो छाँव सितारों की और वो नूर। शायर ने कहा था, अगला मिसरा भूल गया क्योंकि नबी में रट्टा लगा के याद किया था 9th क्लास में उर्दू अदब में। वो सुबह और वो छाँव सितारों की और वो नूर, देखे तो गश करे अरिनी गोए ओजे तूर। वाह वाह, अब याद आ गया। आपको समझ में नहीं आया होगा क्योंकि उर्दू बर्बाद हो रही है। शायर ने कहा है अरिनी, मूसा अलैहिस्सलाम ने कोहे तूर में कहा था ना अरिनी, ए अल्लाह मुझे अपना जलवा दिखा। तो गोए ओजे तूर, तूर के पहलू से जो आवाज आई थी ना अरिनी, तो वो वाला मंजर, वो रूहानी मंजर होता है, वो सुबह और वो छाँव सितारों की और वो नूर, यानी सितारों की छाँव के बाद जब सुबह पैदा होती है ना, तो वो कोहे तूर वाला मंजर, रूहानी मंजर पैदा होता है जब कोहे तूर से मूसा अलैहिस्सलाम की अरिनी की आवाज आई थी। ये शायरों का तखय्युल होता है, कोई मेरे पे तौहीन का फतवा ना लगा देना भाई। तो फतवे मार्केट में तौहीन के आजकल बहुत हल्के चल रहे हैं। तो हम अपने बयान की तरफ चलते हैं। तो ये 5 नमाजें अल्लाह ने क्या कर दी मेरे भाई, बोलो। असल तो इबादत इस्लाम में है ही नमाज। असल क्या है? 5 टाइम दिन में। तभी उलमा कहते हैं माफ़ी नहीं होती है कभी, मौत तक चलती रहती है, क्योंकि टाइम आता रहता है ना। टाइम आएगा तो नमाज लाजिम होती रहेगी, या तो टाइम रोक लो। हम जब गए थे वहाँ नॉर्वे में थे ना, तो बहुत लंबी रात थी, तो वहाँ टाइम रुका हुआ था रात का। तो मगरिब और ईशा और फजर में ठीक ठाक फासला होता था। फजर 9:15 बजे हो रही थी सुबह, और ईशा मेरा ख्याल है 4:30-5 बजे। तो क्योंकि टाइम रुका हुआ था ना, मगरिब के बाद ईशा का वक्त, फजर का वक्त आ ही नहीं रहा, ईशा का वक्त, ईशा के बाद फजर का वक्त आ ही नहीं रहा, तो टाइम रुक गया, तो नमाज भी क्या हो गई,